बोलो सांचे दरबार की जय। पार्टी भी करते हैं और भजन कीर्तन और हमें लगा था कि अब वह कभी ठीक नहीं होगी। और चाहे ठंडी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, सुबह सुबह उठ के जाना। मुझे शक्ति मिलती है उनसे। मेरे मम्मी पापा के यहाँ और मेरे ससुराल में माँ दुर्गा की काफी पूजा होती है, माँ गायत्री की पूजा होती है। और ये मेरे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं था। मुझे खाना बनाने से थोड़ी शांति लगती है, थोड़ा। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते एवरीवन, वेरी हैप्पी नवरात्रि टू यू। आई होप आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से जा रही है। और ऐसी बातें करते करते ये एपिसोड शूट करते करते आज मैं हूँ 5वें दिन नवरात्रि के, जो कि देवी स्कंद माता का दिन है। और मेरे साथ बैठी है मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त दीप्ति देशमुख। ये महाराष्ट्र से है और इन्होंने बातचीत करने से पहले मुझे पहनाई है महाराष्ट्र की नथनी, जिसे मुखड़ा बोलते हैं। उन्हें बिंदी भी लगाई है महाराष्ट्रियन। सो आई एम ऑल रेडी एंड वेरी एक्साइटेड टू शूट दिस एपिसोड विद हर। तो हम शुरुआत करते हैं। दीप्ति, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताओ। हु यू आर, व्हाट डू यू डू, कुछ भी जो आपको बताना है अपने बारे में। जय माता दी। मेरा नाम दीप्ति देशमुख है और मैं नीदरलैंड्स में एक छोटा सा गांव है आउटहॉर्न, वहाँ रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के साथ में मैं यहाँ रहती हूँ। मेरा बेटा जो 9 साल का है और डच स्कूल जाता है और बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहता बहुत है। ही एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। अपना जॉब स्टार्ट कर पाई हूँ 1 साल से। मैं एक नियर बाय फ्लोरा मार्ट्स करके कंपनी है, मैं उसमें जॉब करती हूँ। थैंक यू दीप्ति। और जैसा कि आपने बताया कि रिसेंटली आपने जॉब शुरू करी है, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली बहुत ही इंस्पायर्ड रहती हूँ कि कैसे आप अपने दिन का शुरुआत जो करते हैं, इतनी सुबह जल्दी उठना। मतलब मैं अपने आप को आई डोंट थिंक कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ मैं इतनी सुबह 4-5 बजे उठ के सब खाना बना के घर का सारा काम करना जाना। सो ये अपने आप में इतना पावरफुल है, सुनने में भी इतनी एनर्जी के साथ सब कुछ कर पाना। हाँ बिल्कुल, और ये एनर्जी दुर्गा माता से आती है। क्योंकि अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वही हमें शक्ति देती है। तो उनकी शक्ति की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ। सुबह, हाँ, मेरा सुबह बहुत जल्दी स्टार्ट होता है बिकॉज ये एक टावर एक्सपोर्ट कंपनी है, तो इसका काम शुरू जल्दी होता है और आने का कोई ठिकाना नहीं रहता। और चाहे ठंडी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, सुबह सुबह उठ के जाना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी आगे आपके साथ जो है ये सारी स्पिरिचुअल बातें करने में। तो स्टार्ट करें? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले दीप्ति मैं ये जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि का क्या इम्पोर्टेंस है इन योर लाइफ? नवरात्रि मैंने बचपन से ही मैंने मेरे माता पिता के घर काफी अच्छे से धूमधाम से मनाते हुए देखी। और मैंने मेरे माता पिता को बचपन में ही मैंने देखा था कि वह घट स्थापना रखते थे, अखंड ज्योत जलाते थे, सप्तशती का पाठ किया करते थे रोज। और कठिन उपवास करते थे। कठिन मतलब मैंने मेरे माता पिता को देखा है कि वह 1 गिलास दूध दोनों टाइम पीते थे, दिन भर कुछ नहीं खाते थे। मतलब पूरे दिन में 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम में। और दोनों वैसे ही उपवास किया करते थे। घर में पंडित जी आते थे, पूजा करते थे और घर का माहौल 9 दिन तक के एक अलग ही माहौल होता था। और वो मैंने बचपन से देखा है, इसीलिए वो छवि मेरे दिमाग में अभी भी ताजा है। यहाँ पर कैसे नवरात्रि आप सेलिब्रेट करते हो? यहाँ पर आउटहॉर्न में काफी भारतीय हैं। नवरात्रि में भजन कीर्तन करते हैं। जितने भी लोग आ पाते हैं हम सब मिलके चैंटिंग करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। और घर में भी मैं नवरात्र में थोड़ा दिया वगैरह जला देती हूँ। अखंड ज्योत मैं यहाँ नहीं जलाती हूँ, बट हाँ, मैं एक दिया जलाती हूँ, भोग लगाती हूँ और मेरे टाइम के हिसाब से। थैंक यू। तो मतलब नवरात्रि जैसे मैं सुन रही हूँ तो बचपन से ही काफी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा है अपने परिवार वालों को बहुत अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करते हुए, तो सेम चीज जो है आप कैरी फॉरवर्ड जितना हो पाए यहाँ पर आप करते हो। और मैंने शादी के बाद भी मेरे ससुराल में मैंने गायत्री का बहुत हमारे यहाँ पूजा अर्चना होती है,
तो मैंने मेरे बचपन से लेके मेरे ससुराल में भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ का माहौल देखा है। देवी की क्या इम्पोर्टेंस है? माँ दुर्गा की मेरे जीवन में काफी इम्पोर्टेंस है। हम गायत्री परिवार, गायत्री शक्तिपीठ से को बिलोंग करते हैं। गायत्री माता, जो जिसे वेद माता गायत्री भी कहा जाता है। थोड़ा सा कुछ और बताओगे कि क्या है ये पूरा? गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री परिवार, ये पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी और उनकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी शर्मा, इन दोनों ने मिलके शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण किया है। कहाँ पर है ये शांति कुंज हरिद्वार में है। हरिद्वार में। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे देश विदेशों में गायत्री शक्तिपीठ है। अच्छा, तो मतलब गायत्री माता वहाँ की मेन डिएटी है। उनकी पूजा उपासना करी उनकी पूजा अर्चना, इसलिए मेरे माँ दुर्गा का काफी महत्व है मेरी लाइफ में। मुझे शक्ति मिलती है उनसे, पावर मिलता है, मैं अपने काम कर पाती हूँ। और जैसे माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, वैसे ही हमारी नारी शक्ति के भी कई रूप हैं। घर परिवार के अलावा भी उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह सब जगह सब मल्टीटास्किंग कर सकती है। मैं ऑलरेडी इतने सारे मेरे दिमाग में वो नारी शक्ति के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जिनको मैंने देखा है खुद, इतना अच्छी तरीके से हर चीज में एक्सेल जिन्हें मैंने करते देखा है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने बैठा है। मैंने जिसे हर जगह, ऑफिस ले लो, घर के काम ले लो, पूजा पाठ ले लो, हर दिशा में आगे रहती है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने शगुन है। और मैं आपके साथ इसलिए बैठी हूँ कि मेरे लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बट ये मैं अंदर से बताना चाहती हूँ, कभी मैंने अलग से नहीं बताया होगा, मुझे शगुन से भी काफी सीखने मिलता है, मुझे बहुत पावर मिलता है। और मुझे ये लगता है कि हाँ, जब सामने कर सकते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहिए, या और मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच दीप्ति। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा फील नहीं करते, कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करता, एक फिजिकल थकावट के साथ साथ मेंटल थकावट भी काफी फील होती है, उदासी छा जाती है बेसिकली, है ना? तो ऐसे में आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको अपनी शक्ति वापस मिलती है? बेसिकली जब आप बहुत ही लो फील करते हो तो ऐसी क्या चीज है जो आपकी शक्ति वापस लेके आती है? हाँ, होता है हमारे लाइफ में कई बार ऐसे चीजें आती है कि अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी हमें बहुत लो फील होता है। मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब जब मुझे लो फील हुआ है, पहले तो घर में अगर बच्चे होते हैं तो वो तुम्हें लो फील नहीं होने देते, उनके रहने से ये चीज हम भूल जाते हैं। बट कभी ये होता है कि जब हमें फिर भी नहीं ठीक लग रहा है, मैं ध्यान करती हूँ, दिया जलाती हूँ, और थोड़ी देर अकेले रूम में रहना पसंद करती हूँ। मेडिटेशन करना पसंद करती हूँ, या खाना बनाना पसंद करती हूँ। मुझे खाना बनाने से थोड़ी शांति लगती है, थोड़ा। मुझे खाना बनाना पसंद है, ये मेरा पैशन है। सो मुझे उसमें ज्यादा लगता है कि मेरी एनर्जी वापस आ रही है। और बहुत सारे टैलेंट्स के बीच में दीप्ति का ये भी टैलेंट है कि ये एक केटरर रह चुकी है। दीप्ति बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। मैं गवाह हूं। तो दीप्ति, जैसे मैंने बताया, आज 5वां दिन है नवरात्रि का, और ये है दिन माँ स्कंद माता का। तो मैं आपको इनकी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप मुझे बताना कि ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके दिमाग में आता हो, जिनमें ये सारी खूबियां हो जो माँ स्कंद माता की हैं। बिल्कुल। ठीक, रेडी? तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक मदर और उसके बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में, माँ की ममता के बारे में। पार्वती देवी, जो शिव जी की पत्नी है, जब वो कार्तिकेय की मदर बनी तो अपने पुत्र के नाम से वो जानी गई। उनका नाम पड़ा स्कंद माता। स्कंद यानी कार्तिकेय का दूसरा नाम, और माता यानी मदर, तो मदर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। ठीक है? तो इस स्टोरी में माँ दुर्गा से ज्यादा उनके पुत्र की महिमा है। ठीक, उनके पुत्र कार्तिकेय ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करे हैं कि वो इतने प्रख्यात हुए, इतने फेमस हुए कि उनकी मदर को उनके नाम से भी जाना गया। तो
हमारी हिंदू मैथोलॉजी में कहा गया है कि एक टाइम था जब एक दानव था ताड़कासुर। उससे जो है सारे देवता, सारे मनुष्य, सारे ऋषि बहुत ही परेशान थे। ताड़कासुर को ये वर प्राप्त था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता एक्सेप्ट भगवान शिव के पुत्र के। और उस टाइम क्या था ना, भगवान शिव की शादी नहीं हुई, तो सबको लगता था कि ये तो योगी हैं, ये कभी शादी करेंगे नहीं। तो उस जो ताड़कासुर ने अपना बड़ा दिमाग लगा के सोचा कि मैं जो है अगर मुझे कोई मार सके तो भगवान शिव का पुत्र मार सके। उसे यकीन था कि नहीं होगा कभी ऐसा। तो खैर वो पूरी स्टोरी है कि कैसे माँ पार्वती ने जब वो शैलपुत्री थी तो कैसे मेडिटेशन करी, शिव जी को प्राप्त करा, उनकी शादी भी और उनसे उनका पुत्र भी हुआ। तो फिर सबने भगवान शिव और पार्वती को मनाया कि आपके पुत्र के हाथों ताड़कासुर का संहार हो, और यही है जो हमें उससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो उनका युद्ध चला और बहुत ही वीरता के साथ कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। तो उस दिन के बाद से देवी पार्वती को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि इस अवतार में जो दुर्गा है वो पूरे यूनिवर्स को अपने चाइल्ड की तरह ख्याल रखती हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं माँ माता के रूप में, मतलब जैसे अपने पुत्र की रक्षा करती हैं, दिखाता ना कि कितने अच्छे से वो अपने गोदी में बिठा के रखती हैं। और बिल्कुल उन्होंने देर नहीं लगाई अपने पुत्र को भेजने के लिए, इतने बड़े दानव से लड़ने के लिए। तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने बच्चे के ऊपर, एट द सेम टाइम इतने प्यार ममता की, मतलब वो बहुत ही डेलिकेट था बच्चा है। ये है स्टोरी माँ स्कंद माता की। और मैंने ये दिन आपके साथ इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे में भी वो सारी खूबियां हैं। वो इतना टैलेंटेड है, इतना अच्छा है, मतलब स्पिरिचुअली भी वो काफी इंक्लाइंड है। जिस तरह से आपने उसकी परवरिश करी है कि मतलब मैंने उसको सुना है सारे मंत्र पढ़ते हुए, इतना ध्यान से सारी चीजें करते हुए, एट द सेम टाइम वो सबसे इतने अच्छे से घुल मिल जाता है, इतने उसके पास टैलेंट्स हैं। तो आई रियली सी यू एज स्कंद माता टेकिंग केयर ऑफ योर सन लाइक पार्वती डिड फॉर लॉर्ड कार्तिकेय। आपकी नजर में ऐसा कौन है जो स्कंद माता की क्वालिटीज उसमें है? मेरी नजर में जब आप स्टोरी सुना रही थी तब मेरे दिमाग में वो चीज चल रही थी और मुझे ये लग रहा था कि आप ये जो बता रही हैं ये मुझे हर एक मदर में दिखती है। ये एक हर मदर जिसको भी मैंने देखा है, हर माँ अपने बच्चे को जिस तरह से प्रोटेक्ट करती है, सिखाती है, बचपन से लेके खाना खिलाने से लेके जब वो थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने से लेके हर चीज में जिस तरह वो हमेशा एक पीछे सपोर्ट रहती हैं, गिरता है बच्चा संभालती हैं, कई बार डांटती भी हैं और प्यार भी करती है, जितना डांटती है और रोती भी खुद ही है। अंदर से जब मैं सोचती हूँ तो मुझे मेरी मम्मी खुद स्कंद माता लगती है। जैसे मेरी मम्मी ने बचपन से मुझे पढ़ाया लिखाया, परवरिश की, और वो माँ से ज्यादा मेरी दोस्त बन के रही। मुझे अच्छे से याद है मैं अपने दोस्तों से कम और मैं मेरी मम्मी से ज्यादा शेयर करती थी, या जो वो मुझे ताकत देती थी वो उनसे मुझे काफी पावर मिला है। इवन जैसे आप बता रही थी कि उन्होंने अपने बेटे को कार्तिकेय को भेज दिया था। तो हमारी माओ के पास भी कितना बड़ा दिल होता है, बचपन से पढ़ाती, साथ में रखती हैं और हमें दूर भेज देती हैं। पर दूसरे घर जाके भी हमारी माएँ ही होती हैं, पर फिर भी एक बहुत बड़ी बात होती है जब वह हमें घर से बाहर भेज देती है। बहुत सुंदर दीप्ति। वैसे जब मैं जितने भी लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने एक रूल बनाया था, मैंने आपसे शेयर नहीं करा कि मतलब अपने परिवार वालों से हट के किसी का नाम लेना, बट आई थिंक इतनी ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन करा कि मैं ये रूल आपके लिए ब्रेक करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान का आपने नाम लिया है आप फोन उठाइए और उन्हें बताइए। अच्छा, हम लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे आपसे आपको बताना है कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो। हाँ मम्मी, तो हम लोग नवरात्रि के दिनों में बात कर रहे हैं कि आज 5वां दिन है नवरात्र का, और हम आज स्कंद माता का दिन है। और जो स्कंद माता है जो पार्वती का रूप है और कार्तिकेय की मदर, बड़ा बेटा है कार्तिकेय, उनको उन्होंने कैसे पाला और ताड़कासुर का वध करने के लिए भेजा था। तो उसने आज मुझे अभी ये स्टोरी सुनाई और स्टोरी में उसमें ये था कि आप इसको किससे रिलेट करते हो, तो मैंने उसमें कहा कि मुझे ये स्कंद माता मेरी माँ जैसी लगती है।
स्कंद माता मेरी माँ का रूप है। जैसे आपने हमको पढ़ाया, बचपन में अच्छी परवरिश दी और आपने हमको शक्ति दी, बताया, और जिस तरह से आपने हमको इतना ज्ञान दिया है, जो आपने घर में माहौल रखा है हमेशा से पूजा पाठ से रिलेटेड, तो तो आप मेरे लिए एक स्कंद माता जैसी हो। आपको कुछ कहना है मम्मी इस बारे में? बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ट्रेन में है ना हम लोग। अच्छा, आप लोग ट्रेन में हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी, चलिए फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बस ये मुझे आपको बताना था। थैंक यू। तो कैसा लगा दीप्ति, ये बता के अपनी फीलिंग्स शेयर करके हाँ, अपनी मदर के साथ? बता के बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरी मदर, हम लोग 2-2 घंटे बात करते हैं, लेकिन अभी वो कुछ ट्रेन में थी हैं, उस वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाई। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। मतलब एक ये मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्रि में हम रियली एक फेमिनाइन शक्ति होती है, फेमिनाइन पावर को रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें, उनको बताएं कि कितने इम्पोर्टेंट है जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हमें ट्रूली पावर मिलती है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। बस यही मकसद था इस चीज का। थैंक यू फॉर डूइंग इट। थैंक यू। कभी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है देवी की कि जो सुन के ऐसा लगे कि हमेशा दिमाग में वो बैठ गई, एक छवि की तरह बैठ गई वो स्टोरी, या फिर ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई दृश्य? बचपन से ही जैसे माहौल काफी रहा है हमारे यहाँ नौ दुर्गा का, हाँ। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है मेरा उनसे। जैसे बचपन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे घर में माहौल रहा है पूजा पाठ का, पर शादी के बाद भी मेरा जो मेरे जो सास ससुर हैं वह मध्य प्रदेश में मुल्ताई नाम से जो ताप्ती किनारे बसा है वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। और वहाँ पे गायत्री मंदिर है जिसको उन्होंने काफी सालों से जहाँ वो सेवा करते आ रहे हैं, और उनकी वजह से मुझे वहाँ पे उनकी सेवा करने का मौका प्रदान हुआ। और मेरे लिए वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हुई थी कि मैंने माँ गायत्री का श्रृंगार किया था। अरे वाह! मैंने माँ गायत्री का श्रृंगार किया था, उनका सेवा अर्चना की थी, और ये मेरे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं था। बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनकी वजह से, बिकॉज मैं इस गायत्री परिवार की एक हिस्सा हूँ, तो मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। मैं वहाँ पे नवरात्र के दिनों में भी रही वाली कि कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, कैसे भोग चढ़ाते हैं, सब चीज मैंने अपने आंखों से देखी थी। तो वो छवि मेरे मन में बसी हुई है। ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं और इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में। कभी ऐसा कोई सिचुएशन में आप आए हो कि जब लगे कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी और इससे निकल पाना मुश्किल था, लेकिन किसी शक्ति की वजह से ऐसा कोई चमत्कार हुआ कि घर में कई ऐसी चीजें आती है, कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे कई बार हमारे घर में ऐसी चीजें हुई हैं कि बहुत खराब समय भी देखा है, कई बार बहुत अच्छा समय भी देखा है, लेकिन जब बहुत खराब समय रहता है तब हमें माँ भगवान और याद आते हैं और याद आते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे साथ तो नहीं, बट हाँ मेरे फैमिली में जिनके साथ हुई हैं चीजें, और हमें लगा था कि अब वह कभी ठीक नहीं होगी, बट वह ठीक हुई। तो ये एक शक्ति और माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही रहा है जिस वजह से चीज हुई है। तो और मेरा उन पे बिलीव और बढ़ा है, और ज्यादा बढ़ा है, ऑलरेडी था बट और बढ़ा है उस वजह से कि मतलब कुछ चीजें जो है हम लगता है कि हमारे खुद के हाथ में कंट्रोल नहीं है, डेफिनेटली किसी डिवाइन पावर, किसी शक्ति, कोई मिरेकल से कम नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। मुझे भी वो लगता था कि हाँ ये चीज जो अब अपने हाथ में नहीं रही है, बट सडनली वो चीजें ठीक हो गई है। और तो ये हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो सब भगवान के हाथ में रहता है। वही हमें शक्ति देते हैं और उनकी वजह से ये चीज होती है, बुद्धि देते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते, वो हमसे करवाते हैं। आप ऐसे क्या काम करते हो जिससे आपको फेमिनाइन शक्ति फील होती है? मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स है उनके साथ मिल के कुछ एक्टिविटीज करना,
भजन कीर्तन भजन करना। कीर्तन करना। और अच्छा। सिर्फ भजन हाँ, कीर्तन नहीं, दूसरे हाँ, भी हम पार्टी भी करते हैं और हाँ, भजन कीर्तन, यानी कोई हाँ, भी हाँ, एक्टिविटी उनके साथ योग हाँ, हाँ, करना, मेडिटेशन करना, हाँ, हाँ, हाँ। या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हम्म, जो मिलके करते हैं, उससे हम्म, मुझे एक पावर, फेमिनाइन दैट पावर फील होता है। ठीक। घर में कुकिंग, हाँ, हाँ, या जो मल्टीटास्किंग, लाइक घर में काम भी करना, हाँ, हाँ। बच्चों का भी ध्यान रखना। तो आज के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी है जो हम दोनों मिलके कर सकते हैं? हम अब नवरात्रि का 5वां दिन है, तो हम आज मिलके प्रसाद बनाते हैं और बहुत अच्छा। हम देवी जी के पास प्रसाद चढ़ाएंगे ठीक और है। फिर हम दिए जलाएंगे। बहुत सुंदर। तो आज हम मिलके करेंगे। तो क्या प्रसाद बनाएंगे हम? आज हम मावे के लड्डू बनाएंगे, अच्छा। कोकोनट के साथ में, ठीक, और ठीक, आज ठीक। उनका प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत मजा आने वाला है। तो मैं और दीप्ति अभी जाएंगे किचन में और हम लड्डू बनाएंगे, एंड मैं आपको दीप्ति का मंदिर रूम भी दिखाऊंगी। जय माता दी। तो बहुत मजा आ गया लड्डू बनाने में, मुझे लड्डू खाने को भी मिल गए, हमने भोग भी लगा दिया, बहुत ही मजा आया। वेरी सोलफुल, वेरी फेमिनाइन। थैंक यू सो मच दीप्ति, बहुत ही अच्छा मुझे आज लगा। मुझे भी काफी अच्छा लगा आपके साथ मिलके बनाने में। तो अभी हम हैं लास्ट पार्ट, लास्ट रिचुअल पर, और हम इस वीडियो को एंड करेंगे माँ दुर्गा के लिए एक भजन गा के। तो बिल्कुल, आपने भजन ऑलरेडी निकाल के डिसाइड कर लिया है। तो ये माँ दुर्गा के चरणों में एक छोटी सी प्यार भरी भेंट। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जोता वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेरा वालिए माँ, लाटा वालिए माँ। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। बोलो सांचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति, अपना समय देने के लिए, मुझे ट्रस्ट करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और इतना अच्छा हमने टाइम स्पेंड करा। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों को भी मैं दिल से यही ब्लेसिंग्स हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सबकी नवरात्रि इसी तरह बहुत ही अच्छी तरह बीते, और जितनी भी हमारी फेमिनाइन एनर्जी है हमारे अंदर, हमारे आसपास, हम उस एनर्जी को ऐसे ही
अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हम सब पर बनी रहें। बिल्कुल। जय माता जय दी। माता दी।